नमस्कार, आज तक 24 न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरती गहलोत। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। मध्य विधायक आरिफ मसूद ने भाजपा सरकार में बढ़ती महंगाई, कोरोना मरीजों का निःशुल्क इलाज करने, बिजली का बिल माफ करने की मांग को लेकर 20 मई को सभी लोग अपने अपने घरों पर काले झंडे लगाकर विरोध करें। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने आज पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि बढ़ती महंगाई, अस्पतालों में कोरोना मरीजों का इलाज निःशुल्क करने, बिजली का बिल माफ करने, कॉलेजों की फीस माफ करने, बिगड़ती स्वास्थ्य व्यवस्था, इंजेक्शन की कालाबाजारी, गरीब एवं मध्यम वर्ग के लोगों के बैंक खातों में सहायता राशि दी जाए, खाने पीने की चीजों के बढ़ते दामों पर लगाम लगाने की मांग को लेकर 20 मई को भोपाल के लोगों से अपील की जाती है कि अपने घरों पर काले झंडे लगाकर सरकार का विरोध करें। मोदी और शिवराज सरकार में महंगाई लगातार बढ़ रही है। सरकार ने कोई भी गाइडलाइन तय नहीं की है। सरकार सभी कोरोना वायरसों का इलाज निःशुल्क करवाए। महंगे इलाज के अभाव के कारण कई मरीजों की मृत्यु हो रही है और जिन मरीजों का पूर्व में प्राइवेट अस्पतालों में इलाज किया गया, उनके इलाज की राशि सरकार परिजनों को वापस लौटाए। ये तो लगातार हो रहा है। मैं वही कह रहा हूँ, इन्होंने जो रेमडेसिविर के ऊपर, अगर मैंने उस टाइम सुझाव दिया था कि आपने बाद में इन्होंने ड्रग कंट्रोलर्स के अपने हाथ में दिया। ड्रग कंट्रोलर की क्या ज़रूरत थी? एक एक मेडिकल। अच्छा हाँ, इसमें एक बात रह गई, आपने फिल्मों में टैक्स माफ़ किया है, शिवराज सिंह जी ने फिल्मों में टैक्स माफ़ किया है, लेकिन दवाओं पर हमने जीएसटी और टैक्स 28% पूरा लिया। दवाओं पे 28% टैक्स मध्य प्रदेश सरकार ने माफ़ अपना नहीं करा। ऐसे ही इंजेक्शन के अलावा अभी भी ब्लैक फंगस में ये है। कल ही मेरी बात हुई, 30 पलंग है केवल हमीदिया अस्पताल। महामारी तेज़ी से बढ़ रही है, पलंग की व्यवस्था 30 है। ये सरकार की नाकामी है। ये सरकार सिर्फ मस्खरों की सरकार है, तमाशा बीनों की सरकार बन के रह गई है। इसलिए इसका विरोध करना, ताकत से विरोध करना बहुत ज़रूरी है। इनको जगाना, इनके घमंड को तोड़ने के लिए हमें अहिंसा आंदोलन का सहारा लेना चाहिए। मैं चाहता हूँ मीडियम मध्यम वर्ग के लिए मैंने कहा है कि आर्थिक पैकेज इनको देना चाहिए लॉकडाउन में, क्योंकि मध्यम वर्ग सबसे ज़्यादा परेशान है। वो मान सकता नहीं है, लोगों से कह नहीं सकता, अपने परिवार को बचाने, बच्चों की और सबकी साख रखने के लिए भूखा रह सकता है। दूसरे पड़ोसी से भी नहीं कह सकता कि मेरे यहाँ राशन नहीं है। तो सरकार, और वो बड़ा वर्ग है, बहुत बड़ा वर्ग है, भारी तादाद में हम सब मध्यम वर्ग में आते हैं। तो मेरा दरख्वास्त है कि उसको आर्थिक पैकेज दें। स्कूलों की बराबर शिकायत आती रही है कि स्कूल और कॉलेज, परिजन लड़ते हैं कि स्कूल वाले फीस ना दें। स्कूल वाले कहते हैं, ये कॉलेज वाले कहते हैं कि भाई हम तनख्वाह कहाँ से देंगे। वास्तविक बात सच है कि उन्हें भी लोगों को तनख्वाह देना है, तो सरकार देना। सरकार का क्या काम है? सरकार ये कहना चाह रही है इस महामारी को आपदा की आई हुई है मालिक की तरफ से। तो ये तो हम पहले दिन से कह रहे हैं मालिक की मार है। उसके अंदर हम मालिक को भी मनाएं और जो हमें रसूख हासिल है उसका प्रयोग करें। सरकार बाकी काम रोके ना, बाकी निर्माण कार्य रोके। इस टाइम निर्माण कार्यों की कोई आवश्यकता नहीं है। इस टाइम आवश्यकता है लोगों को रोजी देने की, इस टाइम आवश्यकता है लोगों की मदद करने की, दवाएं देने की। तो वो काम रोक कर लोगों को पैकेज दे। सरकार अपनी तरफ से ग्रांट घोषित करे। जिस तरह से हमने कमज़ोर वर्ग के बच्चों के लिए स्कूलों की शिक्षा का और उसका हायर एजुकेशन का हमने मापदंड रखा है, तो वर्तमान में कर देगा। जो ट्यूशन फीस है प्रत्येक स्कूल में, जो बच्चे रोल्ड हैं, कोई उसमें चोरी नहीं होगी। सारी लिस्टें बोर्ड ऑफिस के पास और सारी यूनिवर्सिटीज़ के पास हैं। भर दे, जिन जिन बच्चे की जो जो ट्यूशन फीस है सरकार भरे। अरे भाई, अस्पताल जो मेरी नज़र में रसूल अहमद सिद्दीकी पल्मोनरी सेंटर, डीआईजी बंगले का गैस रात, मास्टर लाल सिंह, 50-50, 70-70 बेड के ये अस्पताल थे। ये खाली पड़े रहे, इनमें एडमिट करने की अनुमति नहीं दी गई मेरे कहने के बावजूद भी। इनकी आपस की लड़ाई, इनकी आपस की अना की वजह से वो अस्पताल का प्रयोग नहीं हुआ। वेंटिलेटर वाला अस्पताल रसूल अहमद सिद्दीकी पल्मोनरी था, उसका उपयोग नहीं हुआ। 250 के करीब डॉक्टर्स वहाँ के बैठे रहे और उनका उपयोग हम नहीं कर सके। तो इसकी जिम्मेदारी कौन ले? बढ़ती हुई महंगाई, पिछली बार तेल 85 रुपये था पिछले कोरोना में, और कोरोना से ये कोरोना 1 साल हम लोग जूझते रहे। बीच में थोड़ा सा पीरियड सुकून का मिला। आज 160 और 170 पे तेल जा रहा है, उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं। आयुष्मान कार्ड आप लोगों ने भी, मीडिया ने भी खूब चलाया एक चिरायु को लेकर। एक चिरायु ही दोषी नहीं है। भोपाल का कौन सा अस्पताल है आप मुझे बताओ, जहाँ चले जाइए जहाँ आयुष्मान कार्ड लिया जा रहा हो। कहीं आयुष्मान कार्ड नहीं लिया जा रहा, सबसे पहले उससे पैसे जमा कराए जा रहे। तमाम ऐसी चीज़ें हैं भोपाल के अंदर। हमीदिया हॉस्पिटल के लिए मैं बराबर कहता रहा, मैंने पत्र भी लिखा कि नई बिल्डिंग बनी हुई खड़ी है, 2000 बेड की बिल्डिंग है। 2000 बेड की बिल्डिंग हमीदिया अस्पताल में आप जाइएगा, साइड में हैगी, पूरी बिल्डिंग तैयार है, लाइन डली हुई थी ऑक्सीजन की।
केवल हमको उसको जोड़ना था और टेम्परेरी चालू करना था। मैंने बार बार कहा कि आप इसके अंदर पलंग डालकर 2 से 3 हज़ार पलंग की व्यवस्था करके भोपाल के लोगों को दे दीजिए। इन्होंने एक नहीं सुनी, इसीलिए मैंने क्राइसिस मैनेजमेंट में भी जाना बंद करा कि जब बैठक का कोई औचित्य नहीं है, सुझाव लिए नहीं जाते, केवल संदेश देकर आदेश दिया जाना है, तो ऐसी बैठक का मैं बहिष्कार करता हूँ। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। मेरी अब सरकार से मांग है कि सरकार आयुष्मान कार्डधारियों का जो इलाज की बात कर रही है, अभी भी जिन अस्पतालों में नहीं हो रहा उस पर क्या एक्शन ले रही है सरकार बताए। बिजली के बिल माफ़ किए जाएं कोरोना पीरियड में। मध्यम वर्ग का कोई ख्याल नहीं करता। जब हम बात करते हैं तो कहते हैं गरीबी राशन कार्ड ले आइएगा। गरीबी राशन कार्ड वाला अगर पीड़ित है तो भैया मध्यम वर्ग उससे ज़्यादा पीड़ित है, क्योंकि जो गरीब है वो कहीं ना कहीं किसी से मांग भी लेता है, लेकिन मध्यम वर्ग मांगने नहीं जा पाता। वो सबसे ज़्यादा इस समय में परेशान है। तो मेरा है कि आर्थिक पैकेज आप लॉकडाउन लगाइए, आप और बढ़ाइए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको लॉकडाउन बढ़ाना है और आपने यही मान लिया कि सरकार केवल लॉकडाउन को बढ़ाकर ही हल निकालना चाह रही है, तो ठीक है, आर्थिक पैकेज प्रत्येक नागरिक को दिया जाए जैसे विदेशों में दिया गया है। ये कोई नई चीज़ की डिमांड मैं नहीं कर रहा हूँ। तमाम दुनिया के कई देश ऐसे हैं जिनका उदाहरण मैं पेश कर सकता हूँ कि जहाँ पर प्रत्येक नागरिक को उनको राशि दी गई है। मैं इन तमाम चीज़ों का एम्बुलेंस 108 की एम्बुलेंस का प्रयोग नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया 108 की एम्बुलेंस का प्रयोग? क्योंकि साहब उनके नाम्स में नहीं था कि कोई व्यक्ति मर जाए इसलिए ले जाएं। तो भाई शव वाहन न बनाते, लेकिन ऑक्सीजन तो उसमें था। उसमें हम चंद घंटे जो हमारे अस्पताल में, कुछ अस्पतालों में बेड खाली थे और जो मरीज तड़प रहे थे, अगर 108 का उपयोग करके उसका हमने कर लिया होता तो जितनी वाहन थी उसका बहुत कुछ हम लोग यूज़ कर सकते थे। ये तमाम विफलताएं, इंजेक्शन की कालाबाजारी, आज भी आपने सुना, शुरू दिन से हम कहते आ रहे हैं, तमाम इंजेक्शन की कालाबाजारी में भाजपा के लोग क्यों लिप्त थे? तो बड़ा साफ मेरा आरोप है कि मंत्रियों ने इंजेक्शन अपने हाथों में लिए हैं, अधिकारियों पे डंके की चोट कर इंजेक्शन लिए और जनता तक नहीं पहुंचने दिया, और फिर इनके लोगों ने ब्लैकमेल करा। इन तमाम चीज़ों का मैं आपके माध्यम से, मैंने एक पंपलेट बनाया है, इस पंपलेट को मैं शाया कर रहा हूँ। ये मैंने जो बातें हैं इस पंपलेट में मैंने लिखी हैं, और मैं अभी FB पे भी जनता से अपील करूँगा और आपके माध्यम भी कर रहा हूँ कि कल हम एक दिन पूरी भोपाल में जहाँ जहाँ होगा, मैं सारे लोगों से अपील करूँगा कि इन तमाम मेरी बातों का अगर वास्तव में जनता ने सहा है और लगता है कि मेरी बातें सही हैं, तो कल भोपाल की जनता अपने घरों पे, अपने प्रतिष्ठानों पे काले झंडे लगाकर इस सरकार की नीतियों का विरोध करे। मैं पूरे भोपाल की जनता से आपके माध्यम से अनुरोध कर रहा हूँ कि हम लोग अपने अपने घरों पे काले झंडे ज़रूर लगाएं, ताकि सरकार की इस नाकामी को उजागर करें, क्योंकि ये हमको संवैधानिक दायित्व है। बाबा साहब ने और गांधी जी ने हमें रास्ता दिखाया था। ऐसा नहीं है कि हमें 144 और 188 के डर से अगर हम रोड पे नहीं आ सकते तो हम अपने घर रहकर सरकार का विरोध कर सकते। भोपाल से जाहिद मंसूरी की रिपोर्ट। फिलहाल खबरों में इतना ही। आगे की और खबरों को जानने के लिए आप देखते रहे आज तक 24 न्यूज़।